पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के अरावली प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के दो प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का अध्ययन करेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश नदियों के उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, जो कि अरावली पर्वतों के पूर्वी ढालों से प्रारंभ होता हुआ गंगा यमुना के मैदानी भागों में जा मिले हैं। इस मैदानी प्रदेश में भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, जयपुर, अलवर और टोंक जिलों के मैदानी भाग शामिल हैं, जिनमें बनास, रूपारेल, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। पूर्वी मैदानी भाग से माही नदी द्वारा निर्मित छप्पन का मैदान, कोटा जिले में चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान भी शामिल हैं। संपूर्ण मैदानी भाग का ढाल पूर्व में गंगा यमुना के मैदान की ओर है। केवल माही नदी के छप्पन बेसिन का अपवाद है। माही नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, इस कारण इसका ढाल पश्चिम बाद में दक्षिण की ओर है। राज्य के मैदानी प्रदेश गंगा यमुना मैदान की भांति समतल और सपाट मैदानी भाग नहीं है। राज्य के मैदानी भाग में विविध स्थलों पर कम ऊंचाई की पहाड़ियां भी मौजूद हैं। अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली जिलों में अरावली पर्वत श्रेणियों की निम्न ऊंचाई की ये पहाड़ियां छितरे हुए रूप में मिलती हैं। राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 13.3% भाग पूर्वी मैदानी क्षेत्र से घिरा हुआ है। इस प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का बिछाव कुछ स्थानों पर बहुत अधिक तो अन्य स्थानों पर कम है। इस मिट्टी के नीचे आर्कियन और विंध्यन युग की शैलें हैं, जिनमें नाइस, शिस्ट, ग्रेनाइट और कॉन्ग्लोमरेट की अधिकता है। यह मैदानी भाग उत्तर पश्चिम अरावली प्रदेशों द्वारा तथा दक्षिण पूर्व में विंध्यन कगारों तथा मालवा उच्च प्रदेश की शैलों से घिरा हुआ है। संभवतः प्राचीन काल में यह आर्कियन युग की चट्टानों द्वारा निर्मित एक छिछला गर्त था, जिसे कालांतर में नदियों ने महीन मिट्टी के निक्षेपों द्वारा भर दिया। यही कारण है कि इस मैदानी प्रदेश में स्थान स्थान पर भी कम ऊंचाई की पहाड़ियां दिखाई देती हैं। क्षेत्रीय वितरण के अनुसार इस मैदानी प्रदेश को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, चंबल का मैदान। राज्य में चंबल नदी का प्रवाह चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी जिले में संकीर्ण पेटी में है। चंबल की मुख्य सहायक परवन, कालीसिंध और चंद्रभागा ने भी झालावाड़ और 12 जिलों के संकीर्ण क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का जमाव किया है। इस मैदानी भाग में पश्चिम की ओर अरावली और पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर विंध्यन कगार हैं। सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में चंबल नदी की चौड़ाई अधिक हो गई है। इसके तट पर बीहड़ के रूप में मिट्टी का भारी जमाव दिखाई देता है। चंबल के बीहड़ धौलपुर के समीप अत्यधिक विशाल हैं। यहाँ इन रेत के टीलों की ऊंचाई 30 मीटर से भी अधिक है। बीहड़ प्रदेश में जल द्वारा अत्यधिक कटा हुआ है। यहाँ वनस्पति की कमी है। केवल कटीली झाड़ियाँ और घास ही उत्पन्न होती है। भूवैज्ञानिकों का विचार है कि इन बीहड़ों की उत्पत्ति चंबल घाटी में भू उत्थान के कारण हुई है। भू उत्थान से पहले इस नदी में बहुत विशाल मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का जमाव अपने तटबंधों पर किया और भू उत्थान हो जाने के बाद इस नदी में पुनर्यौवनीकरण के परिणाम स्वरूप पुनः तटबंधों पर भारी जमाव की क्रिया आरंभ हो गई। ऐसे बीहड़ चंबल की अन्य सहायक नदियों मोरेल, मानसी और बनास अपवाह क्षेत्र में भी मिलते हैं। इन बीहड़ों में कृषि योग्य समतल भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को जीवन यापन करने के लिए अन्य विकल्प ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया है। दूसरा प्रदेश है बनास का मैदान। राज्य में मुख्य नदी बनास है, जिसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। इस नदी का मैदानी भाग राजसमंद जिले से आरंभ होता हुआ अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक,
जयपुर, सवाईमाधोपुर जिलों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा मैदानी भाग है। इस नदी का सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी भाग टोंक और दक्षिणी पूर्वी अजमेर तथा उत्तर पूर्वी जिलों में विस्तृत है। बनास द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी की गहराई राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में कम, किंतु टोंक और दौसा जिलों में अधिक है। तीसरा प्रदेश है बाणगंगा और गंभीरी का मैदान। इन दोनों नदियों द्वारा निर्मित मैदान का विशाल भाग भरतपुर जिले में है। माना जाता है कि ये दोनों नदियां पहले यमुना की सहायक थी। भरतपुर का मध्यवर्ती भाग यमुना नदी का एक विसर्पी भाग है, जो कुछ हजार वर्ष पूर्व ही यमुना की मुख्य धारा से पृथक हो गया। इसलिए बाणगंगा और गंभीरी नदियों को यमुना से मिलाने वाला प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो गया। यही कारण है कि बरसात के महीनों में इन दोनों नदियों द्वारा भरतपुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भरतपुर के मैदान में यमुना नदी के विसर्पी भाग होने के आज भी प्रमाण मौजूद हैं। पहला प्रमाण यह है कि भरतपुर के अजानबंद और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इस शताब्दी के आरंभ तक नमक का उत्पादन किया जाता था। यहाँ सतही और भूमिगत जल इतने अधिक लवणयुक्त थे कि 1930 तक यहाँ नमक उत्पादन होता था। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि यह एक दलदली क्षेत्र है। अजानबंद और केवलादेव उसी दलदल के अवशेष मात्र हैं। दलदली मिट्टी में सैकड़ों वर्षों तक गन्ने की खेती की जाती रही और इसके कुछ भागों में आज भी जारी है। रूपारेल का मैदान। यह मैदान अलवर जिले के पश्चिमी भाग से आरंभ होता हुआ भरतपुर के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। रूपारेल नदी अलवर जिले की अधिकांश जल समेट कर लाती है और भरतपुर की कामा और पहाड़ी तहसीलों में एकत्रित कर देती है। संभवतः इस नदी का प्रवाह भी पहले यमुना नदी की ओर था, जो अब अवरुद्ध हो गया है। यह एक छोटा किंतु उपजाऊ मैदानी प्रदेश है। इस मैदानी प्रदेश में की तलछटी में क्वार्टरजाइट और फाइलाइट शैलों का जमाव है। जलोढ़ मिट्टी का जमाव 3 से 10 मीटर की गहराई तक है। रूपारेल नदी के में अधिक वर्षा के समय बाढ़ आ जाने के कारण नए तटबंधों का जमाव होता रहता है। इसका अतिरिक्त जल भरतपुर की मोती झील में इकट्ठा किया जाता है। दक्षिण राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण मैदान, जो कि 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, यह माही नदी के अपवाह क्षेत्र का मध्यवर्ती मैदान है, जो बांसवाड़ा जिले के उत्तरी भाग से चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। इस मैदान का निर्माण माही, जाखम और उसकी सहायक नदियों ने किया है। इस क्षेत्र में माही नदी का प्रवाह मालवा के पठार की कठोर ग्रेनाइट और लावा निर्मित चट्टानी प्रदेश में होता है। इसलिए नदी नालों द्वारा अपरदन क्रिया मंद होती है और मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी का बिछाव बहुत कम गहराई तक दिखाई देता है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 490 से 550 मीटर तक है और ढाल बहुत तीव्र है। आइए अब राजस्थान के पठारों के बारे में चर्चा करें। राजस्थान का मुख्य भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह पठारी प्रदेश चंबल नदी के पूर्वी भाग में स्थित, जिसमें कोटा, बारा और झालावाड़ जिले शामिल हैं। इस पठारी भाग का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8.4% है। इस पठार की औसत ऊंचाई 350 से 570 मीटर तक है। इसका ढाल उत्तर की ओर होने के कारण यहाँ प्रवाहित होने वाली सभी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। चंबल नदी के सहारे महान सीमा भ्रंश लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यह विशाल सीमा भ्रंश 2 भूगर्भिक युगों की चट्टानों अर्थात अरावली पर्वतक्रम और विंध्यन पर्वतक्रम को पृथक करता है।
इसके पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में ये कगार यहाँ के अपवाह तंत्र को उत्तर की ओर प्रभावान करने में सहायक हैं। ये बड़े आकार वाले बलुआ पत्थर चंबल नदी के किनारे धौलपुर तक दीवार की समान फैले हुए हैं। अरावली और विंध्यन शैलों के बीच परस्पर टकराव के कारण अनेक स्थानों पर अपनति और अभिनति क्रियाओं से उत्पन्न चट्टानें देखने को मिलती हैं। इस प्रदेश में सर्वाधिक ऊंचाइयां झालावाड़ जिले के दक्षिणी सीमा पर गंगधार, डग और पिड़ावा क्षेत्रों में विद्यमान हैं, जिनका रामगंज मंडी क्षेत्र में विस्तार अधिक है। ये श्रेणियां कोटा के दक्षिण पश्चिमी भाग से झालरापाटन तक दो समानांतर श्रेणियों के रूप में लगभग 145 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई हैं, जिनके उच्चतम शिखर 546 और 427 मीटर ऊंचे हैं। झालावाड़ के मध्य भाग से ये श्रेणियां उत्तर पूर्व में छिपा बड़ौद व पूर्व में आहू नदी तक फैली हुई हैं। इन पर्वतों की एक छोटी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर असनावर और बकानी की सीमा बनाती है। झालावाड़ में चंद्रभागा नदी इसी पहाड़ी के समीप बहती है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है, जो हाड़ौती क्षेत्र की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। इसमें दो पवन विदर हैं, घाटोली और मुकंदरा। दोनों के बीच 13 किलोमीटर की दूरी है। इनका सामरिक और ऐतिहासिक महत्व है। मुकंदरा की पहाड़ियों के ढालों पर घने जंगल होने के कारण इसे मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। इस पठार को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला, हाड़ौती का पठार। यह पठारी भाग मुकंदरा श्रेणियों के उत्तर में स्थित है, जो लगभग संपूर्ण कोटा और 12 जिलों को घिरे हुए है। इस पठारी भाग में अधिकांशतः विंध्यन पर्वत की शाखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं, जो बूंदी और सवाईमाधोपुर जिलों तक विस्तृत हैं। 12 जिले के शाहबाद कस्बे के समीप प्राचीन ज्वालामुखी उद्गार का मुख है स्थित है, जिसे रामगढ़ डोम कहते हैं। संभवतः रामगढ़ डोम क्षेत्र में हुआ ज्वालामुखी लावा उद्गार डकन ट्रैप उद्गारों के समकालीन है। इस संपूर्ण क्षेत्र में सतत अपवाह के कारण विशाल क्षेत्र में कछारी जलोढ़ मिट्टी का जमाव मिलता है। दूसरा पठारी प्रदेश है मालवा का पठार। यह काली लावायुक्त चट्टानी पठार मुख्यतः झालावाड़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका विस्तार 12 जिले के पूर्वी भाग में शाहबाद क्षेत्र तक है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मालवा पठार जैसी शैलें व काली मिट्टी का पाई जाती है। इस पठारी भाग में कम ऊंचाई वाले वृक्षहीन पहाड़ियां फैली हुई हैं, जिनमें बीच बीच में छोटे छोटे मैदान हैं। काली मिट्टी की रचना ज्वालामुखी उद्गारों से निकली लावायुक्त चट्टानों से हुई है, इसलिए यह मिट्टी बहुत उपजाऊ है। गगधार और पचपहाड़ के बहुत बड़े क्षेत्र में तलागत आउटक्रॉप्स काली मिट्टी पर बलुआ पत्थर अध्यारोपित हैं। क्षेत्र की दक्षिणी सीमा पर विंध्यन चट्टानों के तीव्र ढाल वाले ऊंचे कगार क्षेत्र मिलते हैं। इन्हीं कगारों से कोटा स्टोन के चौके और छत बनाने की पट्टियां प्राप्त की जाती हैं। इस प्रदेश में सर्वाधिक ऊंचाई शाहबाद तहसील में मामोनी के समीप पाई जाती है। मामोनी शिखर की ऊंचाई 546 मीटर है। धन्यवाद।